अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और शहर की गलियों में सन्नाटा फैल चुका था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक इंसान ऐसा था जिसकी जिंदगी शोर से भरी हुई थी। उसका नाम था फैसल। फैसल एक ऐसा इंसान जो बचपन में बहुत मासूम था। नमाज पढ़ता था, अपने बाबा के साथ मस्जिद जाता था और हर वक्त अल्लाह का नाम लिया करता था। लेकिन वक्त बदल गया, दोस्त बदले, आदतें बदली और धीरे धीरे फैसल अल्लाह से दूर होता चला गया। फैसल अब गुनाहों की दुनिया में जीने लगा था। हराम कमाई, झूठ, लोगों को धोखा देना और नमाज तो जैसे उसकी जिंदगी से खत्म हो चुकी थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा अल्लाह से दूर मत हो, गुनाह इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन फैसल हर बार मुस्कुरा कर टाल देता। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। माँ अस्पताल के बिस्तर पर थी और फैसल पहली बार डर गया था। माँ ने कांपती आवाज में कहा, फैसल मुझे तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए। फैसल रोते हुए बोला, अम्मी जो कहेंगी मैं वही करूँगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी अल्लाह को मत छोड़ना। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और उसी दिन फैसल की जिंदगी का आखिरी सहारा भी टूट गया। माँ के जाने के बाद फैसल पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले से भी ज्यादा गुनाह करने लगा क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। साल गुजरते गए, पैसा बढ़ता गया, लेकिन दिल खाली होता गया। रात को जब वो अकेला होता तो उसे माँ की बातें याद आती, लेकिन वो उन यादों को शराब और गुनाहों में दबा देता। एक रात फैसल अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी और तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। फैसल सड़क पर पड़ा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। आसमान से बारिश गिर रही थी और जिंदगी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। उस पल पहली बार फैसल को अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसे माँ की आवाज सुनाई दी, अल्लाह से दूर मत होना। फैसल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपते हुए हाथ उठाए। उसने जिंदगी में पहली बार दिल से दुआ मांगी। लेकिन क्या अल्लाह इतनी देर से की गई तौबा को कबूल करेगा? क्या फैसल को माफी मिल पाएगी या उसकी जिंदगी गुनाहों में ही खत्म हो जाएगी? बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, लेकिन फैसल अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। फैसल ने कांपते हुए होठों से कहा, या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने पूरी जिंदगी तुझे भूल कर गुजारी। मैंने लोगों को धोखा दिया, हराम कमाया, नमाज छोड़ी। उसकी आंखों से आंसू बारिश में मिल गए और फैसल रोते हुए बोला, या अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे। मैं वापिस आना चाहता हूँ, मैं तेरा बनना चाहता हूँ। उसी वक्त भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी फैसल के पास आया। उसने फैसल का सिर अपने घुटने पर रखा और धीरे से कहा, बेटा अल्लाह ही की रहमत बहुत बड़ी है। फैसल ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता जो सच्चे दिल से तौबा करता है। यह सुनकर फैसल जोर से रोने लगा। उसकी पूरी जिंदगी जैसे उसी आंखों के सामने घूम रही थी। माँ की बातें, बचपन की नमाज और वो रास्ते जहाँ से वो भटक गया था। एम्बुलेंस आ चुकी थी। फैसल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वो लगातार दुआ कर रहा था। कई घंटे गुजर गए। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हमने पूरी कोशिश की है, अब सब अल्लाह के हाथ में है। अस्पताल के कमरे में फैसल होश में आया। उसकी आंखें कमजोर थी, लेकिन दिल पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, नमाज पढ़नी है। नर्स और डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि फैसल बोल भी मुश्किल से पा रहा था। वही बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने फैसल की मदद की, उसे वजू करवाया और बिस्तर पर ही नमाज पढ़वाई। फैसल नमाज पढ़ते हुए इतना रोया जितना उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोया था। उसने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह अगर तू मुझे जिंदगी देगा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे रास्ते में लगा दूंगा। नमाज के बाद फैसल बहुत शांत हो गया। उसने बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं बस एक मुसाफिर हूँ जिसे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। कुछ देर बाद फैसल की हालत फिर बिगड़ने लगी। मशीनों की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए। फैसल ने आखिरी बार आंखें खोली।
उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों ने मशीनें बंद कर दी। फैसल अब इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली फैसल अब होना था। फैसला अब होना था, क्या अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की? क्या इतने गुनाहों के बाद उसे माफ़ी मिल सकती थी, या उसके गुनाह भारी पड़ गए? अस्पताल के कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। मशीनें बंद हो चुकी थीं। डॉक्टर और नर्स धीरे धीरे बाहर चले गए। लेकिन फैसल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसकी रूह एक नए सफर की शुरुआत कर चुकी थी। कहा जाता है, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी दिखाई जाती है। फैसल की रूह के सामने भी उसकी जिंदगी के हर पल गुजरने लगे। उसके गुनाह, उसकी गलतियां, लोगों का दिल दुखाना, सब कुछ। फैसल डर गया। उसे लगा अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। तभी उसे अपनी आखिरी नमाज याद आई। उसका वो सजदा जिसमें उसने रोकर तौबा की थी, उसकी वो दुआ जिसमें उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। और तभी एक रोशनी उसके चारों तरफ फैलने लगी। फैसल की रूह कांपते हुए बोली, या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे तेरी रहमत चाहिए। उस पल जैसे उसके दिल में सुकून उतरने लगा। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह की रहमत उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर वही बुजुर्ग आदमी अब भी दुआ कर रहा था। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग धीरे से उठे और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह अगर इस बंदे ने सच्चे दिल से तौबा की हो तो इसे माफ कर देना। कहते हैं अल्लाह अपने बंदों की तौबा से बहुत खुश होता है। फैसल की जिंदगी भले गुनाहों में गुजरी, लेकिन उसकी आंखें आखिरी सांस अल्लाह को याद करते हुए निकली थी, और शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर मौत के बाद भी सुकून दिखाई दे रहा था। अस्पताल के स्टाफ ने भी हैरानी से कहा, इतना शांत चेहरा हमने बहुत कम देखा है। फैसल का जनाजा तैयार किया गया, और जब उसे दफनाया गया तो मौसम अचानक बदल गया। तेज धूप के बीच हल्की हवा चलने लगी। वही बुजुर्ग आदमी दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप फैसल को जानते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं उस अल्लाह को जानता हूँ जिसकी रहमत हर गुनाह से बड़ी है। और फिर वो बुजुर्ग भीड़ में कहीं खो गए, जैसे वो सिर्फ एक पैगाम देने आए थे। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, कोई भी इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत उसके लिए दरवाजे खोल देती है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। हो सकता है हम भी जिंदगी में कई गलतियां करते हैं, लेकिन जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला है। अगर आपको यह वाक्य पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए शुक्रिया।